ओम शांति। आज हम कुछ जानेंगे जो आई है, आई का, मेरी जो आँख है। बाबा ने कल मुरली में कहा, तुम्हारी नजर किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार ज्ञान सागर बाप है। तो नजर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्थूल, जो हमारा आईज होते हैं देह का, और दूसरा होता है जो हमारा तीसरा नेत्र है। स्थूल नजर का जब इस्तेमाल करते हैं, बहुत विस्तार होता है, इसमें बहुत विस्तार है, क्योंकि लंबे समय तक हम ये विस्तार को बनाया है। और ये आंख देह का है, तो जाहिर है देह ही नजर आएगा। देह का रंग, शेप, सुंदरता, जाति, कुल और क्या क्या, देह के रिलेशन, फिर उससे एसोसिएटेड पास्ट मेमोरीज और चीजें अथाह है हमारे पास। और ये भी एक सागर है, एंडलेस सागर, जो हमने क्रिएट किया है। और ये तब एंड होता है, ये सागर का एंड भी है, जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है। नॉलेज से हम बंद कर सकते हैं उसको, इस सागर को खत्म कर सकते हैं। इस सागर में इंफॉर्मेशन है जो हमने इतने जन्मों से इकट्ठा किया। सारे इंफॉर्मेशंस बाहर की तरफ फैला हुआ है। वाइड स्पेक्ट्रम विजन, जैसे ब्रॉडबैंड होता है जो नेटवर्क का, और वो ब्रॉडबैंड जो है इंटरनेट का जो है, वो क्या होता है, कितना कवरेज एरिया होता है, तो वाइड स्पेक्ट्रम है। पर जब तीसरा नेत्र खुलता है और नजर उससे होता है, तब सब कुछ संकीर्ण होता है, क्योंकि आत्मा का ना जाति, ना रंग, ना शेप, ना इतना विस्तार। इंफॉर्मेशन स्पेक्ट्रम विड्थ में नहीं है, माना उसके चारों तरफ नहीं। जैसे आंख होता है, स्थूल आंख में तो उसका जो इंफॉर्मेशन चारों तरफ, जो हमें विजन, हमारा जो विजन जहां जहां जाता है, वो सारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। पर तीसरा नेत्र जो है, उसके चारों तरफ नहीं होता है। ये जैसे तीसरा नेत्र, यहाँ स्पेक्ट्रम ऑफ विजन जो है, इसका जो रेंज ऑफ विजन है वो डेप्थ में है, और जो विड्थ में है विजन स्पेक्ट्रम, वह ब्रॉड होते जाता है, दूर दूर तक जाता है। हम इमेजिन करके भी दूर में चले जाते हैं आंखों से देख के, और उसमें कंपैरिजन, कंपटीशन, डर, जजमेंट, जस्टिफिकेशन, कंफ्यूजन जैसे बहुत सारे फॉल्स सपोर्टिव इंफॉर्मेशंस हैं। कोई भी बात को सपोर्ट करना होता है तो ये सारे इंफॉर्मेशंस स्थूल नेत्र द्वारा हम देखते हैं। और ये फॉल्स सपोर्टिव इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं, फिर ऑथेंटिसिटी देते हैं, पक्का कराते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, जब भगवान, सब भगवान है, ये तो रंग हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। वह सर्वव्यापी के ज्ञान वाले अपनी बात को सिद्ध करने लिए
भी अपना 20 नाखूनों का जोर देता है। तो सर्वव्यापी माना ब्रॉड स्पेक्ट्रम विजन, रेंज बहुत दूर दूर है, इसलिए सिद्ध करना पड़ता है क्योंकि सराउंडिंग विजन है, मल्टीपल चीजें हैं, पास्ट मेमोरी है, एक जैसा जो सपोर्ट करता है। तो इसमें मल्टीपल विजन है और पास्ट मेमोरीज भी है। तो ये सारे चीज हमारा बिलीफ सिस्टम बनाते हैं और ये सारे लेयर्स बन जाता है किसके ऊपर? तीसरा नेत्र के ऊपर। साथ सत्य को समझने का शक्ति खत्म हो जाता है और जब हम ट्रुथ आता है इस नेत्र से, ट्रुथ, और इसका जब समझने का शक्ति खत्म हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, जहां बहुत कुछ क्या होता है, मिस हो जाता है, माना पीछे की तरफ पुल, देह की तरफ, तीसरा नेत्र का समझ से दूर हो जाते हैं, वैरायटी की तरफ आकर्षण हो जाता है, हमें दुनिया के वैरायटी चीजें दिखता है, वैरायटी की तरफ आकर्षण। और वैरायटी की तरफ जब आकर्षण हो जाता है तो हमारा पावर कम हो जाता है, खुशी गायब होने लग जाता है और फिर डिप्लीशन आने लग जाता है, सोल डिप्लीट होते जाते हैं। मन और बुद्धि, अब ये पूरा प्रोसेस में ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के साथ साथ जो मन और बुद्धि है वो भी साथ देने लग जाता है। उसी तरह का संस्कार को चूज कर लेता है, चॉइस इसके हिसाब से ही होता है और अप्लाई कर लेते हैं और भटकना शुरू। मेन जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेन, उससे क्या हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो रियल है उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग फीलिंग फिर छलांग लगाते हैं बाहर की दुनिया में, आकर्षण, और फिर बाबा जैसे कहते हैं भागंती कर देते हैं। तीसरा नेत्र का विजन है, अब हम तीसरा नेत्र के बारे में समझेंगे। तीसरा नेत्र का विजन जो है उसमें है फोकस, क्योंकि एक ही पॉइंट पर है तो फोकस करना होता है, वो डीप जाना होता है और सेम पॉइंट पर फिर खजाना प्राप्त होता है, ट्रेजर्स, पावर मिलता है, खुशी मिलता है, एक क्लियर विजन मिलता है जिससे आगे पीछे का भी क्लैरिटी आ जाता है, जो सच है। जैसे बाबा ने कहा पढ़ाने वाला निराकार है, तो तीसरा नेत्र जो निराकार है उससे समझने से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो अगर देह को देखना है तो देह से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं निराकार बन के देह के तरफ दृष्टि नहीं जाएगा, और निराकार को देखना है तो खुद को भी आत्मा बन के ही देखना होगा, समझना होगा, तब कुछ मिस नहीं होगा, भटकेंगे नहीं। और यहाँ जो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन है वो भी इसी पढ़ाई से रिलेटेड होगा, सत्य है, इसलिए क्या है, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बाबा ने कहा भगवान को पुकारा तो आना पड़ा, तो सर्वव्यापी कैसे? भगवान को पुकारा तो आना पड़ा, तो सर्वव्यापी कैसे? अब शब्दों में ही पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें
ये जो महावाक्य है बाबा ने उच्चारा, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अगर सर्वव्यापी है तो भगवान को पुकारने की जरूरत ही नहीं है। जो निराकार बाप दे रहे हैं वह निराकार बच्चे तक पहुंचता है। स्पेक्ट्रम ऑफ विजन जो रेंज है वह डेप्थ में है, चारों तरफ नहीं है, चारों तरफ नहीं है। इसका स्पेक्ट्रम ऑफ विजन डेप्थ में है, डीप जाना होता है, जो उसी एक पॉइंट में इंक्लूडेड है। जस्टिफाई करना नहीं पड़ता, ये रियल इमेज है। स्थूल आंख से देखने वाले चीज वर्चुअल है। गीत है ना, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अब दर्पण कौन सा है? विड्थ में साइड में खोदा नहीं जाता है, जो तैर रहा है वही दिखता है, और तैरता है कचरा। पर डेप्थ में खोज होता है, और खोजते हैं तो खजाना मिलता है, जीवन को परिवर्तन करने वाला खजाना मिलता है। वैल्यूएबल चीज छुपा रहता है ना, कहाँ छुपा रहता है? डीप में छुपा रहता है। डीप जाना माना प्यूरिफाई होना। जैसे कुआं जितना डीप होता है उतना पानी अच्छा होता है, और ऊपर का एडल्टरेटेड होता है, गंदगी होता है। जितना तीसरा नेत्र से डीप जाएंगे उतना वह नेत्र ओपन होते जाएगा, देखने का समझने का क्षमता बढ़ते जाएगा। तो मुरली में कहा था कि दुनिया वाले रावण को भी विद्वान समझते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को बोला था कि रावण को जलाना नहीं है। और जब तीसरा नेत्र से हम देखते हैं तो रावण दुश्मन है। तो दोनों परसेप्शन में काफी डिफरेंस है। अब रावण को विद्वान क्यों समझा? क्योंकि रावण ने जो भी सिखाया उससे भी सिमिलर टाइप ऑफ सुख मिला है, सिमिलर कार्य हुआ है, भले वो लो क्वालिटी का है। जैसे रावण के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टी जब पैसे कम होते हैं तो क्या करते हैं, वही सेम चीज को इमिटेट करके दूसरा कोई कंपनी जो पैसे कम होता है वो इमिटेट करके सेम चीज लोअर क्वालिटी का बना लेते हैं। तो रावण ने भी ऐसे किया, क्योंकि रावण भी संगम युग में बाबा के साथ ही थे ना, तो उसने भी सीख गया। जैसे बॉस के साथ या कोई दुकान का मालिक हो, उसके साथ एक नौकर जब रहता है तो वो नौकर सारा काम को सीख जाता है। पर उसके पास ज्यादा धन नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बना देते हैं लो क्वालिटी का, और फिर बिजनेस चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पूरा मुरली को दो तरीका से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक देह का नेत्र से, एक तीसरा नेत्र से। तो दोनों में डिफरेंस बहुत है ना। तो सोचेंगे कितना हम समझ पा रहे हैं तीसरा नेत्र से मुरली के एक एक शब्द को। अच्छा, ओम शांति।